हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। हम आपको सेकंड जो आपका पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट करा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में रिंग थ्योरी में आज का हमारा टॉपिक है सबफील्ड। सबफील्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो हम पढ़ चुके हैं। सबफील्ड क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबफील्ड यानी उप क्षेत्र। उप क्षेत्र क्या होता है? उप क्षेत्र क्षेत्र एफ का एक ऐसा अरिक्त समु अरिक्त उप समुच्चय होता है जो खुद में स्वयं में ही एक क्षेत्र की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तीन ऑपरेशन के साथ। जो ऑपरेशन फील्ड पे अप्लाई हुए थे, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, वही ऑपरेशन सब फील्ड पे होंगे अप्लाई। एंड उन्हीं ऑपरेशंस के साथ सब फील्ड खुद में क्या होगा, एक फील्ड यानी फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और फील्ड क्या था? फील्ड की एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फील्ड हमारा एफ प्लस ऑपरेशन के साथ एक क्रम विनिमय समूह था। एफ में से यदि मैं ज़ीरो हटा दूं तो एफ माइनस ज़ीरो ये समुच्चय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक क्या होगा, क्रम विनिमय समूह होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी बंटनता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, आज हम इसमें एक थ्योरम करवाने जा रहे हैं सबफील्ड की। देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन void सबसेट S of a field F to be a subfield of F are, फर्स्ट कंडीशन ये है कि A belongs to S, B belongs to S, this implies that A minus B belongs to S. एंड सेकेंड, A belongs to S, B is non equal to ज़ीरो, यहाँ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रहे हैं हम, belongs to S, this implies that A B inverse belongs to S. ये क्या कह रहा है कि एक एस किसी क्षेत्र एफ का एक अरिक्त समुच्चय एस के लिए एफ का उप क्षेत्र होने हेतु एफ का एस को एफ का उप क्षेत्र होने हेतु आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। पहला ये है एंड दूसरा ये है। ये थ्योरम हमें किस तरीके से प्रूव करनी है? फर्स्ट, हम आवश्यक प्रतिबंध के लिए एस को एफ का उप क्षेत्र मानकर चलेंगे एंड हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट कंडीशन ये एंड सेकंड कंडीशन ये। पर्याप्त प्रतिबंध के लिए हम इन दोनों कंडीशंस को मानकर चलेंगे कि ऐसा होता है। एंड हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एस कोई अरिक्त समुच्चय एस एफ का है, वो क्या होगा, एक उप क्षेत्र होगा। तो देखिए, चलते हैं प्रूफ करते हैं इसको। फर्स्टली हमें मानना है नेसेसरी कंडीशन में, आवश्यक प्रतिबंध में हमने मानना है कि हमारा जो एस है वो क्षेत्र एफ का एक उप क्षेत्र है, सबफील्ड है। ओके, सबफील्ड है तथा दो एलिमेंट ले लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू। अब देखिए, क्योंकि हमने माना एस एक उप क्षेत्र है। ओके, कोई भी उप क्षेत्र खुद में क्या होता है, एक उपवलय होता है, क्योंकि फील्ड जो होता है वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को खुद के स्वयं के अंदर कंटेन्ड करता है। ठीक है, जो फील्ड होता है यानी क्षेत्र, वलय की सारी प्रॉपर्टी, सारे गुणधर्म रिंग के फील्ड में होते हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि एस एक उप क्षेत्र है तो एस खुद में क्या होगा, एक उपवलय भी है यानी सब रिंग्स भी है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है? अपन ने उपवलय की एक अपन उपवलय का एक थ्योरम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला हमने पढ़ा है। उसकी नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक प्रतिबंध क्या था एक एस को उपवलय होने के लिए? फर्स्ट ये था आवश्यक प्रतिबंध में कि ए भी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो जो इस थ्योरम का पहला आवश्यक प्रतिबंध है वो यहाँ से प्रूफ हो गया।
क्योंकि S एक उपक्षेत्र है तो S क्या होगा, एक उपवलय भी होगा। उपवलय होगा तो कोई दो एलिमेंट यदि S में से लेते हैं तो उसका पहला आवश्यक प्रतिबंध क्या था, A माइनस बी बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है फर्स्ट। सेकंड प्रूफ करते हैं, देखिए पुनः S एक उपक्षेत्र है ना, S एक उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र है तो उपक्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है कि S स्वयं में क्या है, एक क्षेत्र होगा। क्षेत्र होगा तो क्षेत्र की सेकंड जो गुणधर्म है वो क्या है, S में से यदि मैं 0 हटा दूं तो ये समुच्चय S के सारे एलिमेंट्सों में से केवल 0 को हम हटा दे रहे हैं, तो ये वाला जो समुच्चय होगा वो एक गुणात्मक क्रम विनिमय समूह होगा। गुणात्मक क्रम विनिमय समूह का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या कॉम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा, आबेली समूह जिसे बोल देते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो आबेली समूह होगा तो देखिए जब गुणात्मक होता है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद्यमान रहता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने एक ऐसा एलिमेंट B बिलोंग्स टू B S में से ले लिया जो क्या है, नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है और क्योंकि यहाँ S एक उपक्षेत्र है और जो ये प्रॉपर्टी पड़ी थी इसमें, ये S माइनस 0 एक गुणात्मक क्रम विनिमय समूह है, यानी B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी S में बिलोंग करेगा। तो B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, B इन्वर्स बिलोंग्स टू S। अतः क्योंकि गुणात्मक क्रम विनिमय है S माइनस 0 तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो संवृत प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ देख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू S and B not equal to 0 also belongs to S. This implies that B inverse also belongs to S and A belongs to S, B inverse belongs to S. This implies that A into B inverse belongs to S. ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत प्रॉपर्टी से, कि दो एलिमेंट S में बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी गुणा भी मल्टीप्लिकेशन भी ये जो है A इंटू बी इनवर्स ये भी किस में बिलोंग कर जाएगी, S में। तो यहाँ दोनों प्रतिबंध, दोनों जो जरूरी नेसेसरी थे, जो आवश्यक प्रतिबंध थे वो प्रूफ हो गए। फर्स्ट यहाँ से हो गया एंड सेकंड यहाँ से हो गया। तो ये था आवश्यक प्रतिबंध का। अब हम सफिशिएंट कंडीशन यानी पर्याप्त प्रतिबंध को प्रूफ करने जा रहे हैं। कंडीशन इज सफिशिएंट, पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में हमें क्या मान के चलना है कि जो हमारी जो दो कंडीशन दी हुई थी ये वाली, हम इन्हें मान के चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि S क्या होगा, एक उपक्षेत्र होगा। क्योंकि पहली वाली जो लाइन है, मान लीजिए S क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। जो S है वो फील्ड F का एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। कौन से प्रतिबंध दिए हैं कि A भी क्या दिया हमें, A भी बिलोंग्स टू S। दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट कंडीशन जो होगी A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड जो सेकंड कंडीशन है A बिलोंग्स टू S, B नॉन जीरो एलिमेंट सॉरी A belongs to S, B non-zero belongs to S. This implies that A into B inverse belongs to S. सिद्ध करना है कि S एक उपक्षेत्र होगा। उपक्षेत्र के लिए क्या सिद्ध करेंगे कि S स्वयं में एक क्षेत्र होगा, उन्हीं प्रॉपर्टीज, उन्हीं ऑपरेशंस के साथ जो F पर डिफाइंड थे, उन्हीं ऑपरेशंस के साथ S भी क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। क्षेत्र होने के लिए वही जो क्षेत्र की प्रॉपर्टीज थी वो पूरी यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है हमें। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो S है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, एक क्रम विनिमय समूह या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं उसे।
वो होगा। एंड सेकंड, यदि एस में से 0 हटा दूं मैं और मल्टीप्लिकेशन के साथ, वो क्या होगा, एक गुणात्मक क्रम विनिमय समूह यानी मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव ग्रुप। एंड थर्ड, बंटनता का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना है इसको। तो देखते हैं फर्स्ट प्रतिबंध से, यहाँ पे देखते हैं ये वाला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एस प्लस ऑपरेशन के साथ एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा यानी क्रम विनिमय समूह होगा। तो देखिए प्रतिबंध से, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ये है हमारा फर्स्ट प्रतिबंध। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था शुरू में, एस क्षेत्र एफ का एक अरिक्त, यहाँ ध्यान दें, अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त उपसमुच्चय कम से कम एक एलिमेंट तो एस में होगा ही होगा, है ना। तो एस हमारा क्या नहीं होगा, फाइव के इक्वल नहीं होगा, यानी नॉन एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी है एस, है ना। एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी होगा। तो नॉन एम्प्टी होगा यानी अरिक्त होगा, तो कम से कम एक एलिमेंट एस में विद्यमान होगा। तो एक एलिमेंट ए हमने एस में ले लिया, उसी को हमने दो बार लिख दिया, ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस। ये एक ही एलिमेंट दो बार लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एलिमेंट एस में बिलोंग करेगा। तो ये जो पहला प्रतिबंध है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस एंड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इज बिलोंग्स टू एस। और 0 क्या होता है, एडिशन के साथ 0 क्या कहलाएगा, योज्य तत्सम यानी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एक प्रॉपर्टी मिल गई हमें एडिटिव आइडेंटिटी वाली। तो हम यहाँ कहेंगे अतः एस में योज्य तस्मा विद्यमान है, एडिटिव आइडेंटिटी है इसमें। चलिए देख, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब हमारे पास 0 आ गया एस में एंड ए भी आ गया एस में। तो 0 बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट आवश्यक प्रतिबंध था कि 0 माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए ही होगा, एंड माइनस ए बिलोंग्स टू एस। अब देखिए ए बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे अवयव, एस के सारे अवयवों का ये योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा एस में। योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी यहाँ पे। अब देखिए थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। मान लिया ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, दो एलिमेंट ले लिया हमने जो एस में बिलोंग कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरा बी एस में बिलोंग कर रहा है और यहाँ से हमने सेटिस्फाई किया था कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा, तो यहाँ हमने बी का प्रतिलोम माइनस बी ले लिया। ए बिलोंग्स टू एस माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट जो आवश्यक प्रतिबंध था वो क्या था, ए माइनस माइनस बी, यानी इस प्रकार हम लिखेंगे ए माइनस, ये सेकंड जो एलिमेंट वो तो माइनस बी ही है, तो उसको कोष्ठक में लिखेंगे, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो, यहाँ पे माइनस बी कन्फ्यूजन ना रहे। ए माइनस माइनस बी इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, एंड ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे, ए बी बिलोंग्स टू एस, एंड हमारा रिजल्ट आ गया ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो ये एडिशन ऑपरेशन के साथ यानी प्लस ऑपरेशन के साथ क्या होता है, समव्रत प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एस है जो योग के लिए समव्रत है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड क्लोजर, यानी कहूँ तो योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम एंड समव्रत। थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और देखिए, क्योंकि एस क्षेत्र एफ का क्या है, एक उप समुच्चय है, तो जो क्रम विनिमयता, साहचर्यता, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, वो यदि सेट पे अप्लाई होती है तो वो उसके सबसेट पे भी
अप्लाई होगी, क्योंकि एस एफ का सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो योग के लिए क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचर्यता एस में भी बनी रहेगी। ठीक है, इसके लिए प्रूव करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ सीधा ये लिखेंगे कि जो क्रम विनिमेयता और सहचर्यता एफ पर थी वही एस में भी बनी रहेंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एस एफ का उपक्षेत्र है, यानी एस के सारे एलिमेंट एफ में भी है। तो जब एफ पे अप्लाई हो रही है तो एस पे भी वो अप्लाई होंगी, बनी रहेंगी उसमें। तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो एस है मेरा सेट वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या होगा, एक क्रम विनिमय समूह होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, क्षेत्र होने के लिए एस को, कि एस मेरा एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाए, एक क्रम विनिमय समूह बनाए, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप बनाए। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कि एस में से हम एक्सक्लूड कर देते हैं जीरो को हटा देते हैं। एस जो भी सेट होगा उसमें से जीरो को हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो सेट ये होगा, एस माइनस जीरो, इस प्रकार लिखेंगे उसको। ये सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, एक क्रम विनिमय समूह होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी सी एस को फिल्ड होने के लिए। ओके, अब क्रम विनिमय समूह यानी कम्यूटेटिव ग्रुप की ऑलरेडी खुद में 5 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है समव्रत, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड फिफ्थ कम्यूटेटिव। इस प्रकार हम प्रूफ करेंगे ये। फर्स्ट देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा प्रतिबंध यूज करेंगे यहाँ पे, सेकंड प्रतिबंध। क्या था सेकंड प्रतिबंध, कि A बिलोंग्स टू S, B नॉन जीरो एलिमेंट था बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू S। उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार यूज करना है, एक नॉन जीरो एलिमेंट A ले लिया हमने, A S में से ऐसा एलिमेंट ले लिया जो नॉन जीरो। ओके, तो उसी को मैंने 2 बार लिख दिया, A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S। और ध्यान रहे कि यहाँ पे मैंने नॉन जीरो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब A क्या है, नॉन जीरो ही है। ओके, तो सेकंड जो प्रतिबंध था उसके आधार पर यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू S। ठीक है, और जो A इंटू A इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। क्यों आएगी, क्योंकि A इनवर्स को अपन 1 अपॉन A लिखेंगे, और A से A कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, 1। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू S। 1 को कई जगह E से भी डिनोट किया गया है, क्योंकि सब जगह 1 ना होकर कुछ जगह E भी आता है गुणात्मक तस्मक। तो यहाँ पे हम जनरली 1 ही लिखते हैं। 1 इसका क्या हो गया, गुणात्मक तस्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक प्रॉपर्टी आ गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अतः S माइनस जीरो इस सेट में गुणात्मक तस्मक विद्यमान है। सेकंड देखिए, अब क्योंकि हमारे पास गुणात्मक तस्मक आ गया और A हमने लिया ही है S में से, A बिलोंग्स टू S, 1 बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाइज दैट 1 डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू S। कौन से प्रतिबंध से, सेकंड प्रतिबंध से, कि 1 इंटू A इनवर्स दिस इज बिलोंग्स टू S, और 1 की A इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रही तो A इनवर्स ही रिजल्ट आएगा, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू S। तो ये क्या कह रहा है कि सभी S के सारे ऐसे अवयव नॉन जीरो अवयवों का, नॉन जीरो ध्यान रहे A क्या है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अवयवों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो यहाँ कहेंगे देखिए, S माइनस जीरो के प्रत्येक शून्येतर यानी नॉन जीरो अवयव एलिमेंट्स A के लिए गुणात्मक प्रतिलोम A इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड
हमने एक एलिमेंट ए ले लिया एस माइनस जीरो में से एंड बी ले लिया हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट एस माइनस जीरो में से। एस माइनस जीरो में से ले रहे हैं तो दोनों ही नॉन ज़ीरो होंगे, उसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, क्योंकि एस में से तो जीरो तो हटा ही दिया। उस सेट की बात कर रहे हैं जिसमें से जीरो हटा दिया हमने, तो जीरो हटा दिया तो जो भी एलिमेंट लेंगे नॉन ज़ीरो ही होगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं यहाँ है नहीं। A belongs to this and B belongs to this. This implies that B inverse A comma B inverse belongs to this, क्योंकि सारे के सारे नॉन ज़ीरो अवयव का इन्वर्स विद्यमान होगा यहाँ से, तो ये ले लिया मैंने। और ये सेकंड प्रतिबंध था इसका, आवश्यक जो प्रतिबंध था सेकंड, वो क्या कहता है कि A इंटू बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। तो ये क्या है, B इनवर्स का इनवर्स लिखेंगे, एलिमेंट है ये B इनवर्स है ना, इसका भी क्या लिखेंगे अपन, इनवर्स। तो A इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S। और B इनवर्स का इनवर्स करता है तो इनवर्स से इनवर्स कट जाता है, तो आंसर क्या आता है, A इंटू बी बिलोंग्स टू S। तो हमने दो एलिमेंट A भी लिए थे इसी सेट में से, और हमारा रिजल्ट आ गया कि A इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S। और ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर वाली है, संवृत वाली। मेरी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे देखिए, क्योंकि S क्षेत्र F का उपसमुच्चय है तो क्रम विनिमयता और साहचर्यता जो F में थी वो S में भी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि S माइनस जीरो ये जो सेट है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रम विनिमय समूह यानी कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ठीक है, पुनः जो बंटनता का नियम था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, वो भी क्रम विनिमयता और साहचर्यता यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी F में जो है वो S में भी लागू होगा। तो इसको भी सेटिस्फाई करने की जरूरत, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये लिख दो आप कि पुनः बंटनता का गुणधर्म F में भी लागू होने के कारण यह गुणधर्म S में भी लागू रहेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो F में फॉलो होगा वही S पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि S प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाएगा, एक क्षेत्र होगा। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली F ने क्षेत्र की, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, क्षेत्र होगा, जो सिद्ध करता है कि प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू। कल हम इसी में नेक्स्ट आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे।